अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस होना थे, अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड। बारिश आ गई, ये मैच नहीं हो सका, और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये भी बारिश की नज़र, वो आउटफील्ड जो है वो गीली थी, जिसकी वजह से इस मैच को भी एक बॉल के बगैर भी ख़त्म कर दिया गया। तो पॉइंट्स मिल गए हैं चारों टीम्स को। आज कोई मैच नहीं हुआ। कल जो मैच हुआ उसका गम इतना ज़्यादा है कि वो एक प्रोग्राम में सिमट भी नहीं सकता, बयान भी नहीं हो सकता। उसके लिए कई प्रोग्राम, सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम करना पड़ेगा। बहरहाल पूरी कौम को गुस्सा है, गम है, सवालात हैं, सब पूछ रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन रमीज़ राजा साहब, जो अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, वो जब इस मनसब पर नहीं थे, जब वो अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत धमाकेदार किस्म के प्रोग्राम्स किया करते थे और बातें किया करते थे, क्रिकेट टीम में ये मसला है, वो मसला है, जी ढूंढता है फिर वही पुराना रमीज़ राजा, इसी तरह की बातें करने वाला। ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे इलेक्शन कैंपेन में आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, उसके बाद आप जब इलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपसे डिलीवर नहीं हो रहा होता। एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विक्की भाई और आमिर हमारे साथ हैं। बड़ी ज़बरदस्त बातें करते थे रमीज़ राजा। वो कहते हैं कि नए प्लेयर्स पे उनमें कसर है, पुरानों पे तकिया नहीं करना, और आप 12th रैंक की टीम से हार रहे हैं, ये वो वगैरह, और इन्होंने खुदा के क्या किया है। तो अब ये बनता है ना उनका, जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी बोला था कि अब उनका बनता कि आके एक्सप्लेन करें। अब वो यूट्यूब नहीं कर सकते ना, लेकिन वो पीसीबी के चैनल से वो अपने वाया और रमीज स्पीक्स से करते होते हैं, वो वीडियो उधर जाती है उनकी। तो अब ये उनका एक्सप्लेन करना बनता है। देखें, कल जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा, हर बंदा परेशान हुआ है कल कि पाकिस्तान जिस तरह हारा है, और नो डाउट कि क्रिकेट में हार जीत होती है, लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि प्लेयरों का कसूर नहीं है। अब ये जो जैसे आपने वीडियो चलाई है, अब आप आए ना सिस्टम में, आपने क्या नया किया, कुछ डिफरेंस बता रहे हैं, वही नए प्लेयर, वही सिलेक्शन का हमें भी नहीं पता लग रहा, आपको नहीं पता चला, जैसे आपने बोला कि जी हमें तो सिलेक्शन का पता ही नहीं चल रहा था। तो अभी फिर किसको सिलेक्शन का पता था? अगर आपको नहीं था, चीफ सेलेक्टर साहब को होना चाहिए, उनको नहीं था, बाबर को पता होना चाहिए, किसी न किसी को तो पता होना चाहिए ना। अब देखते हैं ना कि आगे क्या एक्सप्लेन करते हैं। अब वो जैसे कह रहे हैं कि जी जिम्बाब्वे से हार के आपको वो फूलों के हार तो कोई पहनाएगा नहीं। देखिए, क्रिकेट में जब भी आप हारते हो, जीतते हो, डिस्कशन होती हैं, जीते क्यों, रीज़न क्या है, हारे क्यों, रीज़न क्या है। तो उनको एक्सप्लेन करना तो बनता है, उनको आके एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं कल फिर यही कह रहा था कि अब इनमें से कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा, कप्तान बनेगा, चीफ सेलेक्टर या चेयरमैन साहब। अब ये वर्ल्ड कप के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 2019 में भी ऐसा ही हुआ। हमारी टीम रन रेट पे बाहर हुई, टॉप 4 में थे, हम सेमीफाइनल खेल रहे थे, हमारी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। टॉप 4 पे आना 50 ओवर के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की कंडीशंस में इजी जॉब नहीं है। हम रन रेट पे बाहर हुए थे, हम और न्यूजीलैंड एक साथ है, सिर्फ उनका रन रेट बेटर था। कोच आया सैक, सैफी भाई आए, एक सीरीज के बाद फारे। उस टाइम तो बड़े क्लियर एक्शंस लिए गए थे। अब देखते हैं कौन लेता है। विकी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताएं। ये रमीज़ राजा साहब से मिले आपको वाले, कितना जोश था। देखिए, इस वीडियो पे आप मुझे ये मैच, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये मैच हम लोग पिंडी में हारे थे, वनडे मैच था। मैं और बाबर ने शायद 100 किया था, मैंने इस मैच में 50 किया था, और उसके बाद की ये वीडियो, और हम हो गए थे उस सीरीज के बाद मैं, हाँ जी, मैं वनडे टीम से पुराने पे तकिया नहीं करना ना। देखिए, ये यार एक बंदे का अपना ओपिनियन है, ये उस वक्त उनका ओपिनियन था, और इस तरह की काफ़ी उनकी वीडियोस जो थी वो थी कि हम अच्छी टीम बनानी चाहिए, अच्छे प्लेयर्स लेके आने चाहिए जो मैच जितवा सके। अब क्योंकि वो खुद इक़्तिदार में है रमीज़ भाई, और ऑब्वियसली ये जो टीम बनी है चेयरमैन की अप्रूवल के बगैर नहीं बनती। सो एज आमिर सेट के ठीक है, अब जब बात आएगी ये जो हम मैचेस हारे हैं, और खुदा ना खास्ता बिकॉज एज अ पाकिस्तानी आई स्टिल हैव अ होप कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो किसी को तो इसका आंसरेबल होना है ना, चाहे वो कप्तान होगा, चाहे वो कोच होगा, चाहे वो चीफ सेलेक्टर साहब होंगे, और चाहे वो रमीज़ भाई होंगे। सो somebody has to come forward and answer कि हम हारे हैं, ये हमारी वजह। और देखिए, चीज़ें तब ख़त्म हो जाती हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें किसी चीज़ की, कि हाँ ये मेरी गलती थी, या ये हमारा गलत डिसीजन था, या सिलेक्टर आके कहा कि जी मेरी सिलेक्शन गलत थी।
तो फिर तो ऑन ठीक करे है। कोई अपनी गलती को। पिछले इंडिया के साथ वर्ल्ड कप मैच हुआ था, जीते थे, तो आधे घंटे के बाद उनकी वीडियो आ गई थी, मैंने उसको मैसेज किया कि उसको आगे करना, रोहित शर्मा को फलाने को ऐसे करना, अभी तक आया नहीं है। इस बार व्हाट्सएप की सर्विसेज डाउन थी, जिम्बाब्वे से हार के अभी तक उनकी कोई वीडियो नहीं है। सर्विसेज डाउन थी शायद, मैसेज नहीं पहुंच रहे थे, मैसेज नहीं पहुंच रहे थे। सलीम भाई आपके दोस्त हैं ना, आपने काफ़ी मैचेस साथ खेले हैं, ये इस तरह से बात करें, मेरे जहन में वैसे सवाल है, आप इस पे रमी साहब की वीडियो पे भी कमेंट कीजिएगा। सवाल साथ साथ में ये कह रहे हैं कि कोई तो जवाब देगा और शायद कोई बकरा भी बनेगा। बकरा भी मेरिट पे नहीं बनेगा, इधर कोई बनता है ना इधर, असल में मेरिट पे नहीं बनेगा, हाँ। उसमें भी पसंद नापसंद पे बकरा निकल आएगा। देखें हम बहुत साथ खेले हैं, रमीज़ और मैं एक साथ, मैं थोड़ा सीनियर था, पहले पाकिस्तान खेल गया था। रमीज़ 50 टेस्ट मैच मेरे साथ खेले हैं, मैं 100 के करीब खेला हूँ, 100 से ज़्यादा खेला हूँ। बात ये है कि जैसे टीम हारने के बाद ना हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो मेरा ख्याल ये कहेंगे कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। इसके अलावा ये इनके पास देखें, अभी देखें जब आप जिम्बाब्वे से हारे थे, विकी ने और आमिर ने कहा, तो आपने ट्वीट किया था कि यार अगर हारेंगे तो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ लोग बोलेंगे। मेरे ख्याल जब रमीज़ आए थे तो आते ही इन्होंने टीम चेंज की थी। अच्छा थोड़ा सा मैं और इसको ऐड कर दूँ, देखें जब हम खेल रहे होते हैं ना, तो हमारे साथ जब एज ए सीनियर ज़्यादती होती है ना, तो हमें उस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए कि यार उस वक़्त मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी जब मुझे निकाला गया था, और ये चीज़ मैं बाकी प्लेयर्स के साथ ना होने दूँ। मुझे नहीं समझ आती आज तक, इतने साल, मैं 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, कि लोग जब किसी सीट पे आते हैं तो वो इन चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं कि यार मेरे साथ भी तो ये हुआ था। मुझे याद है जब रमीज़ को, आमिर और सईद को मैंने ओपनिंग करवाई थी, तो रमीज़ की पिछले दिनों में जब प्रोग्राम पीजे के बैठा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी अब आप उठाएंगे, वो आपको चीफ सेलेक्टर आ गया, आपने उनको निकाला था। मगर बात ये है कि आपको तकलीफ़ हुई थी उस वक्त जब एज ए आपको बाहर निकाला गया था, गो कि उन्होंने बहुत अच्छा, मगर लोगों को याद रखना चाहिए कि यार ये टाइम जब आता है ना, तो एक सीनियर प्लेयर की बड़ी वैल्यू होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सीनियर्स को नहीं निकालना। अब आपको क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, आपको क्यों मलिक याद आ रहा है बार बार कि यार मलिक को होना चाहिए था, फ़हीम को होना चाहिए था, फ़लाँ प्लेयर को होना चाहिए था। क्या आपने इतनी सीरीज़ खेली, इतनी सीरीज़ आपने आपके चेयरमैनशिप में हुई, आपको नज़र नहीं आया? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ एक विजन होता है जो आपको पता होता है कि किस प्लेयर की कितनी एबिलिटी है, चाहे वो चीफ सिलेक्टर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, क्योंकि ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि बड़ी देर के बाद कोई क्रिकेटर आया था और उसको क्रिकेट को समझना चाहिए था। एक्सपेक्टेशंस भी सबकी ज़्यादा थी ऑब्वियसली यार, देखो ना एक रीत बनी थी कि अब प्लेयर आए हैं, प्लेयरों को लुक आफ्टर किया जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमने आके वही काम किया जो एक किसी पॉलिटिशियन या जनरल को ला के आप क्रिकेट बोर्ड में बिठा देते हैं, और जो वो काम करता है वही आपने किया। सीखा उस पर कोई देखे, जब आप आए थे आपने आते ही वसीम की टीम चेंज की थी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि यार अब ये चीफ सिलेक्टर नहीं रहेगा, मगर हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली देखें बात यह है कि इस्लामाबाद पिंडी जो है ना, वो कुछ लोगों के लिए आधे घंटे की दूरी पे है, हमारे लिए जो है ना, हमारे पास 4.5-5 घंटे लगते हैं, इसलिए हमारी अप्रोच थोड़ी दूर है। अप्रोच का मसला है सारा। ऑब्वियसली ये अप्रोच ही है ना, वो बंदा इतनी गंदी सिलेक्शन हो रही है अभी तक वो है। कोई नहीं, अल्लाह खैर रखे। अब देखें ना, इसके बाद कुर्बानी का बकरा खान होता है। एक चीज़ उन्होंने और बड़ी अच्छी कही, T20 फ्यूचर का गेम है, और फ्यूचर का तो किसी को पता ही नहीं होता, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि उसमें हमारे साथ क्या होगा, क्या हो रहा है यार। फ्यूचर में हम इन्वेस्ट क्यों करें? अभी मैं इस पे अभी एक लीग भी, उस पर हम ज़रा बाद में आके बात करते हैं ना, जो छोटे बच्चों पे आपने इन्वेस्ट किया है, अरबों रुपए आपने लगा दिए हैं, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन फ्यूचर का गेम है तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, ये फोर्स ही नहीं कर सकते आगे क्या है, कंडीशंस क्या हैं। फ्यूचर मुझे ये बताएं, आपको जब सिस्टम में होता है आपको पता था कि वर्ल्ड कप कहाँ पे और किस डेट को है, ठीक है, आपको 2 साल पहले पता, अभी से हमें पता है ना कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया में, हाँ जी, ठीक। जब आपको ये पता था कि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, आपका बॉलिंग ऑलराउंडर किधर है, फास्ट बॉलिंग, आप 3 स्पिनर लेके गए हैं ऑस्ट्रेलिया, यस, किधर है आपका बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, नहीं है। तो आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर क्यों नहीं तैयार किया आपने, आपका है ही नहीं है।
सिर्फ बातें, वो बात वही है, आपने वो पॉलिटिशियंस वाली बड़ी अच्छी मिसाल दी कि दावे, इक़्तिदार पे आओ तो बस ज़मीनी खुदा बन जाओ बस, और फिर रिजल्ट्स ऐसे आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आमिर एज अ पॉइंट, हमारे चीफ सेलेक्टर ने कहा कि हम यही लोग है। पिछले 1-1.5 साल से ऑस्ट्रेलिया के मद्देनज़र रख के टीम तैयार की है। सो दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में आपके पास एक स्पिनर ऑलराउंडर आपको चाहिए या आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। दैट मेक्स सेंस। हर टीम के पास आप देख लें तो दे विल हैव समबडी, इवन इफ ही इज 130, 135। लेकिन एक पेसर है। बेन स्टोक्स नया बॉल कर रहा है, पहला ओवर कर रहा है। 2-2-3-3 है। मिचेल मार्श देख लें ऑस्ट्रेलिया स्टोइनिस, से, बेन स्टोक्स देख लें, स्टोइनिस देख लें, हार्दिक डैरेन पांड्या। मिचेल अब फिट हो गए हैं न्यूजीलैंड के लिए, हार्दिक पांड्या को देख लें आप, जिमी नीशम को देख लें आप इसी तरीके से लाइक यू नेम इट। ठीक है जी। तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने कह तो दिया कि जी हमने तैयारी की है, 1 साल से हमें वो लड़के नजर आए हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया को देख के टीम बना रहे हैं। तो फिर हमारा बॉलिंग बाकी कौन कोई बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया भी है जिसको देख के टीम बना रहे थे? कहीं और से नहीं, कोई सरप्राइज ये है? है बहुत बड़ा, पता नहीं, वो 5 घंटे की फ्लाइट्स है ना, मखसूस कोना देख रहे होंगे वो कोई, उन्होंने पूरा ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा। देखिए बात यह है कि हम जब बात करते हैं, फैसले आप यार। अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपकी जस्टिफिकेशन काफ़ी चीज़ों पे आपको देनी नहीं पड़ती। आप हार जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि यार ये क्यों हुआ। अब लोग अगर सवाल कर रहे हैं कि हम क्यों हारे हैं, लेकिन आप लोगों को भी आप जाके याद आया कि यार हमारे पास कोई बॉलिंग ऑलराउंडर तो था ही नहीं। तो आप जब किसी लड़के पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक ही दिन में बुरा तो नहीं हो जाता ना यार। जाहिर 1-2 मैचों से या 1-2 सीरीज से तो बुरा नहीं हो अच्छा, जाता चीफ ना। सेलेक्टर पे जब से हम बैठे हैं हमने मुख्तलिफ मौक़ों पे बात की कि सिलेक्शन कैसी है, क्या है, कैसे नहीं। तो कुछ लोगों ने बोला भी कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें वगैरह वगैरह। एक सवाल मैं सनी भाई की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। ठीक है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी चीफ सेलेक्टर पर, उनकी सिलेक्शन पर, और इस सिलसिले में सलीमा एक सवाल है छोटा सा कि आप तो खैर पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ में भी बात कर रहे थे इस पर जब मैं आपके साथ बैठ रहा था, फिर हम इस ट्रांसमिशन में भी मुस्तकिल बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत पॉजिटिव बात कर रहे थे कि बेहतरीन सिलेक्शन है, सारा कुछ है, सब अच्छा है, सिलेक्शन बहुत अच्छी। अब वो भी तनकीद पे आ गए हैं। शायद उन्होंने आपको हमें सुन लिया है या शायद अब उन्हें नज़र आना शुरू हो गया है। और ये जो तनकीद करने वाले हैं ये ख़ुद कौन है? यार देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये जो तनकीद करने वाले हैं जो आप कर रहे हैं टीवी पे, अक्सर मैं सुनता हूँ, आपने बहुत भी सारे प्रोग्राम में कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे उनको उस वक्त। अच्छा, ये वो हम जब कभी कोई हादसा होता है तो इंक्वायरी बिठाते हैं ना, इंक्वायरी बैठनी चाहिए। ये सब लोग जो अब टीवी पे बैठ के उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं ना, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में देखता हूँ, ये इसको तो हम तो 1.5 साल से कह रहे हैं, और 1.5 साल से तो तुम लोग उसको सपोर्ट करते रहे हो कि यार इसको, ये बड़ा अच्छा चीज़ सेलेक्टर है, अपने मकासद के लिए आप उसको लेके आए थे, आप बैठ के आप उसको कह रहे हो कि ये इसको सिलेक्शन, ये तो इसको सिलेक्टर नहीं होना चाहिए। भाई आप ही तो सपोर्ट करते रहे हो। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पाकिस्तान टीम की कोचिंग करते रहे हैं, अब वही बैठ के, जैसे उस दिन आमिर ने भी ये बात कही थी कि वो उनको सारी क्रिकेट आ गई है एकदम, वो सारी गलतियाँ निकाल रहे हैं, हर चीज़ निकाल। यार बात ये है कि आपको जब मौका मिला था, मैं हमेशा ये भी पहले भी मैंने रमीज़ के बारे में भी यही कहा कि जब आपको मौका मिला था तो आपने क्रिकेट टीम को क्यों नहीं ठीक किया? इंडिया की टीम क्यों बेहतर है? उसके अंडर 19 का कौन कोच था? राहुल द्रविड़। उसने विराट कोहली से लेकर हर प्लेयर आपको तैयार करके दिया, क्या उसका विजन था? ये है फ्यूचर, ये है फ्यूचर। देखें ना, मैं आपके पिछले प्रोग्रामों में भी यही कहता रहा कि यार आपके अंडर 19 से आपके कप्तान तैयार होते हैं, आपकी नज़र होनी चाहिए कि यार ये बंदा पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। आप तो हर तीसरे दिन 4 प्लेयर ओवर के तो आप प्लेयर तैयार कर रहे हैं। जब आप आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होएगी, आप लंबी क्रिकेट में नहीं खेल सकते। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ जब आपकी टेक्निक अच्छी होएगी तो आप, जब कल आप फंसे थे, आपको ज़रूरत थी सिंगल्स की, वहाब ने और आमिर ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, इनका दोस्त है शादाब, मगर क्या उसको नहीं चाहिए था, उसको जिम्मेदारी थी। तो ये चीज़, ये टेक्निक जो आपकी जब अच्छी नहीं होती ना, आप अंडर प्रेशर, आपको नहीं पता होता, आप उस सिचुएशन से नहीं गुजरे होते,
तो ये जितने भी लोग साथ गए होते हैं ये समझा नहीं सकते कि यार इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो जब इस किस्म का आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है, आपने कभी सिस्टम बनाने की कोशिश ही नहीं की। मैं इसलिए रमीज़ से मुझे थोड़ा अफसोस है कि जब रमीज़ आया था तो मैं ये खुश था कि यार अब इसको चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ें हमारी ठीक होएंगी और कुछ लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होगी। हो गई वो ठीक नहीं हुई, अनफॉर्चुनेटली नहीं। कैसे होंगी? तो मशवरा दे दें यार उसके लिए देखें आपको उन लोगों को लाना पड़ेगा जो पाकिस्तान को जिन्होंने सर्व किया हुआ है, जिनको पता है कि प्रेशर में कैसे किसी लॉबी वाले को ना लाएं। यार लॉबी असल में Approach वाले को अनफॉर्चुनेटली ना। हमारे यहाँ ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी लॉबी हैं। उनकी ना मैंने पहले भी शायद ये कहा कि नहीं कहा कि हम ना लाहौर में रहते हैं, हमारी इस्लाम पिंडी से ना 4-4.5 घंटे की दूरी है। सही है। और कुछ लोग पिंडी के बिल्कुल करीब हैं, उनकी आधे घंटे सही है, की चलें। दूरी पे हैं। ये आपको इसलिए पता होगा कितनी देर लगती है, क्या होता है, कैसे होता है। विकी भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान जब हार गया ना मैच, इंडिया से हारे, फिर जिम्बाब्वे से हारे, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे कुछ लोग हुए हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं जी बाबर को अभी भी हमें सपोर्ट करना है, बाबर हमारा कैप्टन है, बाबर इज़ द बेस्ट, रिजवान इज़ द बेस्ट। और फिर वो साथ में एक बात ये करते हैं कि भाई ये जो साहब बैठ के तनकीद कर रहे हैं, ये खुद जब खेलते थे तो ये क्या खेलते थे, इस पर बात कर लें, वो साहब जब खेलते थे तो वो कैसे खेलते थे, उस पर बात कर लें। मतलब यहाँ पे किसी से बुग़्ज़ निकालने के लिए, गुस्सा करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना। मतलब ऐसे लोगों का आप क्या, ये रहा आपका कैमरा। देखिए सर, मैं आमिर सलीम भाई शो में बैठे हुए, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आमिर शायद मेरे साथ इत्तेफाक ना करे, सलीम भाई शायद आमिर से इत्तेफाक ना करे। सो जिसका जो जहाँ पे बैठ के जो बात कर रहा है, हम सबको उसके उस ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रिगार्डलेस वो सही कह रहे हैं, रिगार्डलेस वो गलत कह रहे हैं, उनकी ओपिनियन हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो समझते हैं बाबर को कप्तान होना चाहिए वो भी ठीक है, जो समझते हैं उसको नहीं होना चाहिए वो भी अपनी जगह पे ठीक है। देखिए डिसाइड करना किसने, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में ना कि क्या डिसीजन लेना है आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। इट्स नाइदर मी, नाइदर आमिर, नाइदर सलीम भाई, नाइदर कोई XYZ। हर एक बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, हर एक बंदे ने अपनी बात करनी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें अपने टाइम पे हर एक के साथ, देखिए फ़र्क मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या आता है। फ़र्क ये आता है उबैद भाई के जब आप एक टीम सिलेक्शन होती है, एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस से आते हैं। जब आप उस प्रोसेस से आते हैं ना तो लाइकिंग डिसलाइकिंग इस कल्चर का हिस्सा है। कभी शायद आपको मेरे से बजाय आपको 4 मैच आमिर को ज़्यादा दे देंगे, अगर आमिर आपको ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा पसंद नहीं हूँ तो मुझे आमिर से 4 मैच कम मिल जाएंगे। मेरे पास मौका लिमिटेड होगा, आमिर के पास शायद मौका 4 मैच होगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, इतनी अगर आप किसी को फेवर देते हैं ना तो दैट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, फेवरिज्म इज़ पार्ट ऑफ दिस कल्चर। और हुआ है, मैं अपने दौर में खेला मुझे मिली, आमिर अपने दौर में खेला उसे मिली, जो खेला अपने दौर में सबको मिली उस तरीके से। लेकिन बात यह है कि जब आप एक सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना तो फिर ये बातें नहीं होंगी। कैसे होगा स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग सिस्टम कौन करता है? जो उसको होल्ड करता है, जिसके पास उसकी रस्सी है। एक सिलेक्शन का प्रोसेस अगर ये है कि चाहे वो आमिर है, चाहे वो उमर गुल है, चाहे वो शुएब अख्तर है, चाहे वो सुहेल तनवीर है, अगर वो लोग एक आपको क्राइटेरिया दिया हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट, उस डोमेस्टिक क्रिकेट के वो परफॉर्मर्स हैं, वो फिट हैं, वो टीम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो सर उनको खेलना चाहिए। इसकी मिसाल हमारे पड़ोसी मुल्क में है। मेरा आपसे ये सवाल है कि ऋषभ पंत रिसेंटली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन MS धोनी के बाद, जिसने इंग्लैंड में 100 किया, ऑस्ट्रेलिया में 100 किया, सारा कुछ किया, वो अगर पाकिस्तान की टीम में होता वो कभी मैच बाहर बैठता वर्ल्ड कप का? नहीं बैठता ना। इंडिया ने उसको बिठाया किसकी जगह? दिनेश कार्तिक को। क्यों? उनको ये लगा कि ये क्रिकेटर बहुत अच्छा है, रन्स बहुत करता है, लेकिन हमें उस पॉइंट पे एट दैट पर्टिकुलर नंबर हमें फिनिशर चाहिए जो मैच फिनिश करे। 2 छिक्के मार लेगा, मैच फिनिश नहीं करेगा तो हम मैच हार जाएंगे। आपकी बात की कैरी करता हूँ, दैट इज द वे टू गो। ये जो ऋषभ पंत और DK वाली इन्होंने एग्जांपल दी, जडेजा अनफिट हुआ, अक्षर पटेल आया,
ना कि उन्होंने बॉलर से बैट्समैन को रिप्लेसमेंट कर दिया, वो मैचअप पे लेके आए हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की है, वो मैचअप के साथ आए। अक्षर जडेजा अनफिट हुआ, अक्षर आया, अश्विन और अक्षर खेल रहे हैं, चाहल साल से रेगुलर मेंबर है, बाहर बैठा हुआ है क्योंकि टीम की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल उन्होंने बात की है। बाकी जो आपने तनकीद वाली बात की है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दोस्त कौन होता है जो आपको कि यार ये गलती कर रहा है तो ये गलती ना कर, या वो जो हाँ हाँ ठीक है लगा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बैठ के ये बता रहे हैं कि यार यहाँ पे ये गलती हो रही है, इसको ठीक कर लो, क्योंकि हम भी उस सिस्टम का हिस्सा है। खुदा की कसम हमें भी कल दुख हुआ है। वहाब भाई उधर से इंटर हुए क्योंकि थोड़ा लेट आए थे यार, कहते क्या हुआ है, मैं कहा पाकिस्तान हार गया यार, हमारी शक्लें लटकी हुई थी अल्लाह की कसम। पाकिस्तान का जब नाम आता है ना, हर बंदे को दुख होता है। और ये जो कह रहे बुग़्ज़ मतलब कि गलती बताना कि यार ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक कर लो, वो बुग़्ज़ होता है। एक बंदा कह रहा है कि यार ये गलत काम है, इसको ना करो, इसको ठीक कर लो, वो तो बंदा बात कर रहा है। आपके चेयरमैन साहब भी तो बोर्ड में आने से पहले अपना ओपिनियन देते थे ना, देते थे, दिखाया हमने, दिखाया ना। तो हर बंदे का ओपिनियन होता है, ना कि वो बुग़्ज़ होता है। तो ओपिनियन देना बुग़्ज़ नहीं होता, ये तो पहले बंदा क्लियर कर ले। सर बुग़्ज़ पता क्या होता है? बुग़्ज़ ये होता है कि यहाँ पे बैठ के मैं और आमिर अपनी बात करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। हमने एक दिन नहीं कहा, हमने एक दिन ना किसी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को जो इस टीम के साथ उल्टा मैं आपसे शाहीन के बारे में बार-बार सवाल करता, और ना हमने किसी पहले दिन हमने कहा था कि एक उसको टाइम देना। बैट्समैन के पास हमने किसी एक बैट्समैन को हमने टारगेट नहीं किया। हमने अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी लड़के को टारगेट नहीं किया, करना भी नहीं है। हमने सिर्फ ये बात किया है कि हमारे नज़दीक अगर वो क्या बेहतर कर सकते थे और क्या बेहतर हो सकता था, और गलत क्या करें उस पर बात करें, बस वो जो हमें गलत लगा हमने वो बात की। हम एक ओपिनियन दे रहे हैं, आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बहुत ज़्यादा ये दिखाने की कोशिशों में कि जी मैं तो साथ हूँ और मैं ये हूँ और मैं साथ लेके चलने वालों में से हूँ। ये जो लोग ट्विटर पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं ना, इनका आई थिंक इनको समझ जो है ना वो थोड़ी सी कम है। ओपिनियन उनका भी है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम अच्छा नहीं करते, जब हमें यही लोग बुरा वाला कहते हैं ना ट्विटर पे, हम लेते, हम जवाब नहीं देते, हम कहते हैं यार ठीक है, ये इस बंदे का ओपिनियन है। बिल्कुल सही है, और ओपिनियन किसी का भी हो सकता है। वहाब उन बेचारों ने सारा दिन कुछ करना नहीं होता, वो उनके पास टाइम बहुत होता है। सलीम भाई वो बात ठीक है, देखिए हम किसी के, देखिए हमने, आप हमारा इंडिया वाला मैच निकाले, आप हमारा कल जिम्बाब्वे वाला मैच निकाले, हमने कहीं पे ये बात की कि यार किसी प्लेयर को पिन पॉइंट किया, ये स्पेसिफिक प्लेयर है जिसकी वजह से मैच आ रहे हैं या इसकी वजह से हारे हैं। अभी भी हम यही बैठ के कह रहे थे यार हाँ अगर बाबर और रिजवान स्कोर कर लेते, हाँ, तो हाँ यार अगर शाहीन वो वाला ओवर ना करता, हाँ यार हारिस सौफ ने बॉलिंग बहुत अच्छी किया, यार नवाज कल फिनिश कर लेता, तो आप अपनी टीम को ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं ना। लेकिन बात यह है कि आप हार रहे हैं, आप लोग सुनना चाह रहे हैं, कोई हमें सुन रहा होगा, कोई किसी को सुन रहा होगा, कोई किसी को सुन रहा होगा, तो हमें जो सही लगता है कि यार हाँ हमारे से आज ये गलती हुई, हम उस पर तो बात कर ही सकते हैं। चलें, गलतियों को पिन पॉइंट करते रहेंगे और वो उसका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताकि बेहतरी आए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। सलीम भाई, आपकी तरफ जल्दी से आते हुए आप बात कर रहे थे कि इंडिया ने इन्वेस्ट किया फ्यूचर पे, राहुल द्रविड़ हैं, फिर कोहली जैसा प्रोडक्ट आता है, हम भी काम कर रहे हैं। जूनियर लीग हमने करवाई, तकरीबन 1.5 अरब रुपया हमने खर्च किया। इंशाल्लाह अच्छे लड़के आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। नहीं, वो उसी को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब ये शुरू हुआ था ना, तो मैं सबसे पहला वाहद मैं आदमी था जिसने आपके इधर ही प्रोग्राम में मुखालफत की थी कि ये अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या थी कि देखें, आप ने इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए, उसका किसको फ़ायदा होगा? हमें अंडर 19 पाकिस्तान टीम को तो कोई फ़ायदा नहीं होना। हमारे कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, 15-20, आप तो दूसरे लोगों के प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं ना। यही टूर्स आपने करवाए होते, आपने अपनी ग्राउंडें ठीक की होती इतने पैसों से, देखें उससे आपके प्लेयर्स निकलते आपको। और दूसरी चीज़ देखें, अंडर 19 का वर्ल्ड कप करवाने से आप, उससे बेहतर था कि आप 50 ओवर्स का मैच करवा लेते, 4 डे मैच करवाते, जिससे आपके प्लेयर निकलते। आप क्या प्लेयर कौन से तैयार करना चाह रहे हैं? क्या आप प्लेयर तैयार करना चाह रहे हैं बाबर आजम की तरह के प्लेयर तैयार करना चाह रहे हैं, या आसिफ, तनवीर, जो जितने बाकी नीचे हमारे मिडिल ऑर्डर हैं, कि सिर्फ 4 ओवर के प्लेयर हों और बाकी उनसे खेला ना जाए?
मेरा इख्तलाफ ये था कि ये T20 वर्ल्ड कप उस वक्त भी कि नहीं होना चाहिए। आप अच्छे मैच करवाएं, लोग अंडर 19 या अंडर 16 के प्लेयर को T20 के करीब भी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि वो फिर वो उनकी प्रेफरेंस होएगी कि मैं यार T20 का प्लेयर ही रहूँ। जब वो फर्स्ट क्लास या 50 ओवर्स में जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगी। और ये होता है जब हम 20 ओवरों में भी जब किसी 2-3 ऊपर से आउट होते हैं तो नीचे वाले प्लेयर को समझ नहीं आती यार भी 16 ओवर में कैसे गुजारूंगा, खत्म हो जाता है। मेरी मुखालफत ये थी कि ये नहीं होना चाहिए, हमने पैसे ज़ाया किए हैं। चलें, इन पैसों का कहीं सही इस्तेमाल होना चाहिए था। एक और सवाल है, आप बार बार ये बात करते रहें, तीनों ही बात करते रहें कि बाबर और रिजवान हमारे मेन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये ज़रा दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब ज़रा स्क्रीन पे। रिजवान की लास्ट 19 इनिंग्सें गालिबन ये देखें जी, इसमें तकरीबन 11 में उनका पूरा स्टार्ट है, 52 की स्ट्राइक रेट है, 50 है, सिर्फ 3 में उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, 200 का स्ट्राइक रेट, 136 या फिर 140। और आप बाकी मतलब बता दें ये किस तरह से आप कहते हैं कि ये बेहतरीन लोग हैं। मैं दे दूं जवाब? मैं दे देता हूँ ना, क्योंकि आप थोड़ा विकी भाई आप थोड़ा इसमें अपना थोड़ा सा शक्कर ऐड नहीं, देखिए मैं स्टार्ट्स देख रहा हूँ, आपने ये एशिया कप से उसके स्टार्ट्स दिखाया आफ्टर 19 मैच के, और वाकई उसमें सिर्फ 3 मैचेस जो हैं जो उसमें ये है कि ही हैज़ ओनली स्कोर्ड मोर देन एट एन एवरेज ऑफ, बट देखिए फिर मैं वही कहूँगा कि स्टिल उसके स्कोर ना करने से वी हैवंट वन दैट मच ना, वो स्कोर कर लेता तो शायद हम जीत जाते। मेरा ख्याल थोड़ा सा रिलक्टेंट है इसमें जो आप देखें, आपकी जितनी भी टीमें अभी तक आई हैं ना, आप खेले हैं जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, कीनिया के ख़िलाफ़, श्रीलंका के ख़िलाफ़, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ और शारजा जैसी विकटों पे। मैं उस दिन बार बार ये, बल्कि विकी भी अभी मेंशन कर, देखें आप ये देखें कि एक टीम आपके मुल्क में अच्छी आई, इंग्लैंड, और वो भी बी टीम खेली। हाँ जी, और उसने एक्सपोज कर दिया आपकी सारी टीम को, शॉर्ट पिच बॉल किए, आप ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किए, आपसे खेला नहीं गया। आप क्योंकि आप सॉरी आप नहीं आप बोले, मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ एक सवाल, आप बात पूरी करें फिर मैं सवाल ऐड। मतलब ये है कि आपको देखें, आपके बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो ऑफ साइड पे खेल ही नहीं सकते, उनकी लिमिटेशन है वो आप क्रिकेट में जब एक साइड पे क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी टीमें जो है ना, जो अच्छी टीमें हैं वो वर्क करके आती हैं कि आपको कहाँ बॉल करना है, जो मर्जी हो जाए। अब आमिर जैसा बॉलर बॉलिंग या वहाब जैसा बॉलिंग, उसको पता है यार ये बैट्समैन टांग पे के अलावा 11 मैचेस में पुअर स्टार्ट हो या जो मर्जी हो, 3 में गुड स्टार्ट लिया सिर्फ अच्छी स्ट्राइक रेट से, नंबर 1 बैटर है रैंकिंग में, नंबर 1 रैंकिंग। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आईसीसी की रैंकिंग एक तो हर हफ्ते के बाद चेंज होती है, दूसरा जब आप 40 मैचों में 40 आपने ही खेलने हैं तो किसी में 25 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 60 बॉलों पे 70 होगा, तो आपने ही रैंकिंग में आना है। ठीक, बटलर क्यों नहीं रैंकिंग में आता, क्यों डिकॉक क्यों नहीं आता, मिलर क्यों नहीं आते ये टॉप 1 में? क्योंकि ये जब B-C टीमें आती हैं ना, ये खेलते नहीं है। जब आप मैचेस नहीं खेलते आपके पॉइंट्स आते हैं नीचे। जब आपने 40 में से 45 खुद खेल देने हैं, ठीक है, तो आपने रैंकिंग में ही आना है। दूसरा बात मैं करना चाह रहा हूँ ये ओपनर्स वाला, ये स्टार्ट हुआ था जब मिसबाह आए थे, तो उन्होंने ये माशाल्लाह काम किया था कि रिजवान को उठा के ओपन करवा दी थी, और फ़खर जैसा बंदा जो पाकिस्तान का इस टाइम T20 का बेस्ट ओपनर है, हमने उस पर छुरी फेरी। सिंपल इज दैट। लिविंगस्टन शुरू से ओपन कर रहा था वाइट बॉल में काउंटी क्रिकेट में, ठीक, वो काउंटी में था। इंग्लैंड को उन्होंने कहा भाई आपका रोल है, हमें चाहिए मिडिल ऑर्डर में, अगर आप यहां पे कर सकते हो तो यू कैन फिट इन। क्या हुआ, वो अच्छा प्लेयर था ना, उसने वहां पे मैनेज किया, वो आया, हर बंदा देख रहा है सबसे बड़े छक्के मारता है, मार्करम वाइट बॉल का उनका ओपनर था, चौथे नंबर पे खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो फिर हर जगह पे परफॉर्म कर लेता है। आपने अपनी जगह बचाने के लिए, मैं तो 5वें पे नहीं खेल सकता, मुझे सिर्फ जो है ना पावर प्ले यूज करना, मुझे पावर प्ले यूज, पावर प्ले का कितना भरपूर आपने फखर को बल्ली का बकरा बना दिया। आज आप टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। मेरा ख्याल है वो मिसबाह को अच्छा नहीं लगता था कि वो के ऊपर तेज खेलता है, वो चाहते थे कि मेरे आराम से खेलना चाहिए, जल्दी का काम शैतान मेरा कहने का मकसद ये है कि रिजवान जो है वो अगर नीचे आएगा तो लिमिटेड है ना। T20 में मैं यही कह रहा हूं, आपके दोनों ओपनर्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। वो ऊपर आके कौन सा अच्छा खेल रहा है? चलिए तो स्टैट्स बता ही दे। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। भरपूर खामोशी की वजह से मुझे प्रोग्राम, मैं कह रहा हूं ये स्टैट्स बता ही दे। मुझे प्रोग्राम को जो है वो अब खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तमाम हजरात का। विकी भाई अस्सलाम वालेकुम, इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।